मान लेते हैं ये गांठ है, मान लेते हैं ये गांठ है, ये ट्यूमर है, ये रसौली है, या कोई भी आउटग्रोथ है, मुंह पे है, गले पे है, कोई भी कहीं बॉडी में लाइपोमा है। अब डॉक्टर बोलता है इसकी बायोप्सी करनी है। बायोप्सी क्या होती है? यहां से एक टुकड़ा काटा जाएगा, ये मैंने एक टुकड़ा निकाल दिया और मैंने इसको निकाल लिया, तो मैंने इसकी बायोप्सी कर दी, ये टुकड़ा निकल गया, दिख रहा है आपको? अब ये टुकड़ा इसका हिस्सा था, ये सही था, अब इसका टुकड़ा निकाला, अब इस टुकड़े की जांच होगी, ये लेबोरेटरी चला जाएगा। चलो मान लेते हैं ये लेबोरेटरी चला गया, इसको लेबोरेटरी भेज दिया हमने, अब ये नॉर्मल है और ये जिसका टुकड़ा निकला है। अच्छा, अब ये टुकड़ा निकल गया, अब क्या होगा? अगर तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर आपके शरीर में बल है, ताकत है, तो बॉडी इसको हील कर लेगी अपने आप। जैसे लीवर का टुकड़ा निकलता है, लीवर अपने आप नया बन जाता है, ऐसे आपका मांस भी नया बन जाता है, कई बार कट लग जाता है, नया बन जाता है। तो बॉडी इसको नया बना लेगी, लेकिन किसकी बॉडी बना लेगी? जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। अदरवाइज ये गलना शुरू हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये अब टुकड़ा निकल गया, अब ये टुकड़ा लेबोरेटरी में आ गया। ये अब पहली बात तो जब ये टुकड़ा इसके साथ लगा हुआ था तब इसका था, जैसे मेरी त्वचा का टुकड़ा मेरा है, अब मैंने निकाल लिया तो ये बायोप्सी होगी, ये अपने आप में खराब हो जाएगा। अब ये टुकड़ा निकल गया, अब ये टुकड़ा इससे हटने के कितनी देर बाद मर जाएगा भाई? कितनी देर बाद मर जाएगा? ये 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद सड़ने लग जाएगा। अब ये सड़े ना, इसको हम एक डिब्बी में डाल देंगे, एक केमिकल में डाल देंगे, इसका नाम होता है फार्मालीन। कौन सा नाम होता है? फार्मालीन, या अगर एक नाम का केमिकल होता है। अब उसमें डाल दिया ताकि खराब ना हो। अब गूगल पे चेक करो, फार्मालीन खुद में कैंसर कारक है। तो अगर फार्मालीन में रहने से मान लेते हैं इसको कैंसर हो गया, क्योंकि रिपोर्ट 12, 15, 18 दिन बाद आती है, मान लो इसको कैंसर हो गया फार्मालिन में पड़े पड़े, क्योंकि कभी ये माइक्रोस्कोप में जाएगा, कभी इसको लैब में टेम्परेचर चेंज करेंगे, कभी इसको अलग अलग जगह लेके जाएंगे। तो अगर इसको कैंसर हो गया तो ये इलाज इस पे भी शुरू हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है देख लो, मैं नहीं बोल रहा। जब ये सॉल्यूशन में होता है और इसको कार्सिनोजेनिक माना जाता है और ये नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम एनटीपी के तहत लिस्टेड है। अब साइंस समझो, मैं कुछ भी बिना साइंटिफिक एविडेंस के नहीं बोलता। अगर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो मैं बात नहीं करूंगा। तो ये टुकड़ा इसके साथ था तो इसका था, अब ये अलग हो गया, ये मर गया, अब इसको कैंसर हो गया, तो इलाज इस पर क्यों शुरू कर रहे हो? एक काम हो सकता है, दूसरा हो सकता है इस टुकड़े में कैंसर ना आए, हो सकता है आपके इस टुकड़े को कैंसर नहीं हो। मान लिया फार्मालिन में भी रह लिया, नहीं हुआ, इसको कैंसर नहीं है, लेकिन जब टुकड़ा निकला अब यहां कैंसर हो गया, तो क्योंकि यहां भी टुकड़ा निकाला, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये बायोप्सी मत कराया करो। अगर आपको बायोप्सी करानी है तो आप ब्लड बेस्ड बायोप्सी करा लो, HRC टेस्ट करा लो या ब्लड बेस्ड बायोप्सी करा लो। ब्लड बेस्ड बायोप्सी क्या होती है? खून की जांच से ही पता लगा देती है कि बॉडी में कौन से अंग में कैंसर